हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारे के आर इन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में क्लास 7th NCERT साइंस चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं और इसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का हिंदी आप लोग जान लीजिए। इसका हिंदी होता है जंतुओं में पोषण। इसका हिंदी होता है जंतुओं में पोषण। इसका हिंदी होता है जंतुओं में पोषण। ये इसका हिंदी होता है यानी कि न्यूट्रिशन का जो हिंदी हुआ वो पोषण हुआ। ठीक है, अब देखिए, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से पाते हैं? प्लांट से पाते हैं, चाहे डायरेक्टली पाते हैं या फिर इनडायरेक्टली पाते हैं। डायरेक्टली कैसे पाएंगे? डायरेक्टली प्लांट्स को खा करके पाएंगे, और इनडायरेक्टली वो जब एनिमल्स को खाएंगे तो वो इनडायरेक्टली कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स जो है दोनों तरीके के भोजन को करते हैं। वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट एनिमल, एक मिनट वेट, हाँ जी, Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. सभी जो जीवित जंतु होते हैं उनको ज़रूरत होती है भोजन की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए और अपने बॉडी की संचालन के लिए, यानी कि अपने बॉडी का जो है उनकी कोशिकाओं में जब टूट फूट हो जाती है तो उनके रिपेयर के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी बॉडी की फंक्शन के लिए, हर क्रियाओं को करने के लिए उनको भोजन की ज़रूरत होती है। फिर आगे लिखा है कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाता है? उसमें शामिल होता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब भोजन को लेने का तरीका, एंड इट्स यूटिलाइजेशन और उसका जो बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है, उसका जो उसमें यूटिलाइज होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है, उसके बारे में ये सब किस में आ जाता है? ये सब इंक्लूड होता है एनिमल न्यूट्रिशन में। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर You have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होते हैं उनमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए उन कंपोनेंट को याद करिए और उनका नाम लिखिए। तो आप इनका नेम लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं। और ये हाँ, तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया और उसके बाद आपका जो है प्रोटीन हो जाएगा, है ना, प्रोटीन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो जाएगा और उसके बाद आपका मिनरल हो जाएगा और आपका वाटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साफ मेरे पास इस पे लिखने के लिए पेन नहीं है, नहीं तो मैं इसको साफ लिख देता। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स की हिंदी होती है जटिल होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की हिंदी जो होती है वो होती है जटिल। वेट, इसकी जो हिंदी होती है वो जटिल होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जटिल कहते हैं। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल होते हैं, तो इनको सबसे पहले क्या किया जाता है? इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, जो जूसेस होते हैं हमारे स्टमक से निकलते हैं, फिर गॉल ब्लैडर से निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो फूड के होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। फिर क्या होता है कि इन्हीं जो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड
into simpler substances is called digestion। और इसी ये जो प्रोसेस होती है इसको डाइजेशन कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। फिर अगला चलते हैं, आगे है आपका डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड। अब विभिन्न तरीके भोजन को लेने के लिए, ठीक है, भोजन को विभिन्न तरीक़ों से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, ठीक है। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मोड ऑफ टेकिंग फूड, भोजन को लेने का जो तरीका होता है बॉडी में, वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर मिल्क फीड ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है। जैसे कि जो भुनभुनाने वाली पक्षियाँ होती हैं या फिर जैसे बीज यानी कि मधुमक्खियाँ हो गई, ये सब क्या करती हैं, प्लांट्स के, है ना, या ह्यूमन के इन्फेंट्स के, उनके क्या करती हैं, उनका जो नेक्टर होता है, उनका जो रस होता है उसको सक करती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अपने भोजन को शकिंग प्रोसेस के जरिए अपने भोजन को पाती हैं, ठीक है। फिर जैसे स्नेक्स हुआ, पाइथन हुआ, है ना, ये सब क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं। तो निगलते हैं तो इसलिए सॉलोइंग इनका जो है प्रोसेस हो गया, वेज ऑफ टेकिंग फूड, है ना। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड पार्टिकल्स उनके समीप में तैर रहे होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं, उसके बाद उसको अपना भोजन बना लेते हैं। फिर एक्टिविटी 2.1 देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फूड बताना है और जो मोड ऑफ फीडिंग मतलब जो लेने का तरीका होता है एनिमल्स का फूड को, वो बताना है, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको यही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है। जैसे स्नेल क्या करता है, स्नेल चीविंग करता है ना, स्नेल क्या करता है, यहाँ पे आप चीविंग लिखेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए, वेट, यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे जैसे ये स्नेल जो होता है ये करता है चीविंग, है ना, ये चीविंग करता है। और फिर उसके बाद ये क्या खाता है, सबसे पहले ये लेता क्या है, तो ये लीव्स लेता है। और उसके बाद आप कह सकते हो लीव्स लेता है, फंगी लेता है, एल्गी लेता है, ये सब इसके काइंड ऑफ फूड हो जाएंगे। और मोड ऑफ फीडिंग में हो जाएगा चीविंग, ठीक है। उसके बाद एंट जो होता है, एंट यानी कि चींटियाँ जो होती हैं उनका भोजन इंसेक्ट्स होता है, स्वीट्स होता है, व्हीट होता है। और मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, वो भी चबा करके या फिर स्क्रैपिंग यानी कि उनको जकड़ करके खाती है। तो स्क्रैपिंग भी हो जाएगा, चीविंग भी हो जाएगा, ठीक है। ईगल का जो फूड होता है वो क्या होता है, फ्लेश यानी कि मांस को खाते हैं, ठीक है। और इसका जो मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा वो उसको निगल के खाते हैं, सॉलोइंग, है ना, मतलब उसको निगल लेते हैं ईगल, ठीक है। हमिंग बर्ड जो होते हैं यानी कि भुनभुनाने वाली पक्षियाँ, भी हमने बताया कि नेक्टर यानी कि फूलों का रस या फिर प्लांट्स का रस या फिर इन ह्यूमन के इन्फेंट्स का नेक्टर, है ना, उनको क्या करती हैं, शक करती हैं, यानी कि शकिंग जो है इसका मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा। लाइस यानी कि जुएँ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड को लेते हैं, तो काइंड ऑफ फूड में ब्लड हो जाएगा। और वो उसको मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, वहाँ पे सकिंग होता है ना। मॉस्किटो यानी कि मच्छर जो होते हैं, मच्छर क्या ब्लड को लेते हैं, है ना, तो और ब्लड को क्या करते हैं, उसको शक करते हैं, यानी कि शकिंग इसका मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो है क्या लेता है, बटरफ्लाई नेक्टर ही बटरफ्लाई मतलब नेक्टर यानी कि फूलों का रस ही लेता है बटरफ्लाई। तो इसलिए वहाँ पे जो प्रोसेस हो जाएगी वो हो जाएगी सकिंग, ठीक है। हाउस फ्लाई को देखें तो हाउस फ्लाई का आपका हो जाएगा सेमी डाइजेस्टेड फूड, है ना, और इसका साइफनिंग हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसका साइफनिंग होगा, ठीक है, इसका यहाँ पे साइफनिंग होगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक, यहाँ पे साइफनिंग होगा लास्ट वाले में। तो ये आपका जो हो गया टेबल, इसको कंप्लीट करना था आपको, जिसमें आपको नेम ऑफ एनिमल थे और उनके काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग को लिखना था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको समझिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपना भोजन माउथ के ज़रिए लेते हैं और उसको यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट वेट, हाँ, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम अपने भोजन को माउथ के जरिए लेते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है और यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है।
द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड, और जो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं हमारे बॉडी के जरिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी देखा है, मतलब क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जब हमारा भोजन डाइजेस्ट होता रहता है। द फूड पॉसेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल, तो हमारा जो भोजन होता है वो कंटिन्यूस कैनल के जरिए जो है जाता है, विच बिगिनस एट दी बक्कल कैविटी, जो जिसकी शुरुआत बक्कल कैविटी से होती है, एंड एंड्स एट दी एनस, और उसकी अंत कहाँ होती है, एनस। और द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और इन कैनल को कई कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। ये आपका पहला है बक्कल कैविटी, दूसरा फूड पाइप और एसोफेगस, और तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, और उसका जो एंड होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो रेक्टम में होता है, और सिक्स्थ है आपका एनस। तो ये जो आपके मेन क्या है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके मेन पार्ट्स हैं, है ना। यहाँ पे आपका जो है फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ये बात याद रखना कि यहाँ पे क्या होते हैं, फूड पार्सली डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद अगले में पहुँचते हैं, ठीक है। फिर इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं होता है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, और इन पार्ट्स को मिला करके एलिमेंट्री कैनल, इसी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ये जो है बात याद रखिएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल को ही क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट्स, और फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे जो हमारा भोजन होता है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में जाता रहता है, तो वैसे वैसे हमारा जो भोजन होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक है। फिर द इनर वॉल्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, ठीक है। यहाँ पे द इनर वॉल्स यहाँ पे आ गए, the inner walls of the stomach of the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices, ठीक है। यहाँ पे देखिए the inner walls यानी कि जो आंतरिक वॉल्स होती हैं, झिल्लियाँ भित्ति होती है, ठीक है, किसकी, स्टमक की, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की, और कुछ अलग ग्लैंड्स की एसोसिएटेड विद द कैनल, जो कि कैनल से जुड़ी होती हैं, सच एज स्लाइवरी ग्लैंड, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड द पेंक्रियाज, उनसे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ ग्लैंड्स जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेंक्रियाज, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलती हैं, और इन डाइजेस्टिव जूसेस का जो काम होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेंक्रियाज, इन सबको मिला करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है हमारा। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। चलो अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के विभिन्न पार्ट्स में क्या होता है भोजन के साथ। अब आगे की जो वीडियो है हम उसको कल अपलोड करेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।